लगातार हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। अनूप, आप हमें बता रहे थे मैप के जरिए, अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल दिव्या, मैप के जरिए हम आपको बताते हैं कि आखिर जब भारतीय वायुसेना के जो विमान है जब वो पीओके में दाखिल हुए और उसके बाद जो बमबारी हुई है वो किन किन इलाकों में हुई है, मैप के जरिए हम आपको बताते हैं। ये आप देखिए, ये जो इलाका है ये मुजफ्फराबाद का इलाका है और हमारी जानकारी के मुताबिक बालकोट जो जगह है 24 किलोमीटर मुजफ्फराबाद से इस तरफ पड़ती है, ये उत्तर पश्चिम की तरफ में। और यहां पर ये कहा जा रहा है कि ये एबटाबाद से 60 किलोमीटर की दूरी पर, और एबटाबाद आपको याद होगा ये वही इलाका है जहां पर ओसामा बिन लादेन छिपा हुआ था और उस पर जब अटैक किया गया था अमेरिकी सेना की तरफ से, वो भी यही इलाका है, ये मुजफ्फराबाद है। और इसके बाद यहां पर जो हमला हुआ वो 3:45 से 3:53 के बीच हुआ है। इसके बाद जो दूसरा अटैक है दिव्या, वो हुआ है चाकोटी में, और चाकोटी का जो समय है वो 3:58 का है। वो हम आपको बताते हैं। चाकोटी में भी इसी तरीके से अटैक किया गया और जब बमबारी हुई है तो वो मुजफ्फराबाद, चाकोटी और बालकोट होते हुए तकरीबन 200 से 300 जो आतंकी हैं उनके मारे जाने की खबर है। 5 इसके अंदर जो पाकिस्तान के जवान हैं वो यहां पर ढेर हुए हैं। इसके अलावा जैश के कई जो आतंकी ठिकाने वो यहां पर ढेर हुए हैं। ये जो मुजफ्फराबाद का इलाका है, ये देखिए, ये पूरा रिहायशी इलाका है, ये ग्राउंड है पाकिस्तान का। और इसके पीछे ये जो आप जंगल नुमा देख रहे हैं, यहां पर कहा जा रहा है कि जो बमबारी हुई है, जो बम बरसाए गए वो इस इलाके में बरसाए गए। मुजफ्फराबाद से बिल्कुल सटा हुआ ही इलाका है चाकोटी और बालकोट का, जहां पर बमबारी हुई। और जो भारतीय वायुसेना के विमान है वो यहां से देखिए आते हैं। ये एयरपोर्ट रोड है पाकिस्तान का और ये मुजफ्फराबाद का वो इलाका है, ये रिहायशी इलाका इस तरफ है और इस तरफ जो है वो पूरा मैदान है। यहां पर बमबारी हुई है 3:45 से 3:53 के बीच में। और उसके बाद चाकोटी में जो बमबारी हुई है वो 3:58 से 4:04, यानी कि जो तड़के सुबह का समय है वहां पर ये बमबारी हुई है मुजफ्फराबाद, चाकोटी और उसके बाद जो बमबारी बालकोट में हुई। तो 3 जगह और 3 जगह यहां पर भारतीय वायुसेना के जांबाज जवानों ने जो बमबारी की है भारतीय वायुसेना ने, उसको हम आपको ग्राफिक्स के जरिए, इस नक्शे के जरिए हम आपको बता रहे हैं। ये पूरा पाकिस्तान का वो इलाका है जहां पर इस वक्त मातम पसरा होगा। निश्चित तौर पर 200 से 300 आतंकी यहां पर ढेर कर दिए गए और ये मुजफ्फराबाद का सबसे इंपॉर्टेंट वो बात इलाका तो ये है कि है। बार-बार पाकिस्तान जो है डिनाई करते रहा है कि नहीं, आतंकी वारदातें यहां से नहीं होती हैं और सबूत दीजिए, बार-बार ये भी कहा गया है पाकिस्तान की तरफ से। अब जब ये वही इलाके हैं जहां से पूरी कंट्रोलिंग चल रही थी, वहीं से इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे, तो पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हो जाता है। बिल्कुल जाहिर तौर पर पाकिस्तान का झूठ बेनकाब होता भी है और पहले भी होता रहा। और अब तो सवाल ये है कि कितने उनको दिए जाएं, कितने उनके सामने सबूत रखे जाएं। अब तो भारत ने स्टैंड क्लियर कर दिया, अब कोई सबूत नहीं दिया जाएगा। बालाकोट, चाकोटी और मुजफ्फराबाद, अब तो सबूत पाकिस्तान के पास है। ये आप देखिए, ये जो मुजफ्फराबाद का इलाका और ये झेलम नदी है, इसके आसपास जो जानकारी मिल पाई, हालांकि भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार हो रहा है सेना की तरफ से, लेकिन जो प्रथम दृष्टया जो जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है, झेलम नदी मुजफ्फराबाद के आसपास यहां पर ये बमबारी की गई है। और ये पूरा इलाका, अगर हम आपको इसको दूसरे तरीके से दिखाने की कोशिश करें, ये देखिए, ये पूरा रिहायशी इलाका है और कहा जा रहा है कि ये आतंकियों का दरअसल गढ़ भी है। ये पूरा जो मैदानी इलाके आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये देखिए, ये पूरा मैदानी इलाका है, यहां पर ये बमबारी की गई और यहां पर ये कहा जा रहा है कि जो आतंकी हैं जिनके ठिकाने थे, तकरीबन 5 से 6 जैश के जो ठिकाने हैं वो तबाह हो गए, लॉन्च पैड तबाह हो गए। 12 मिराज विमानों ने 1000 किलो बम जो गिराए हैं वो इस इलाके में गिराए हैं। ये मुजफ्फराबाद का वो इलाका है जहां पाकिस्तानियों का जो गढ़ बना हुआ था। और ये आप देखिए कि ये क्रिकेट का मैदान भी यहां पर है और इसी के आसपास ये जो जंगल नुमा इलाका आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर ये बमबारी की गई है। और यहां पर माना जा रहा था कि जो आतंकियों के ठिकाने हैं वो यहां पर है। ये देखिए, ये रिहायशी इलाका और रिहायशी इलाके के इधर ये पूरा मैदानी इलाका। आतंकियों के ठिकाने थे वो क्या खत्म हो गए? बिल्कुल चांदनी, आपको बता दें कि अभी ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। अभी जो कुछ है वो सब सूत्रों के हवाले से ही बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, पीओके में 200 से 300 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। इसके अलावा 5 जो जवान हैं पाकिस्तान के वो ढेर किए जा चुके हैं। 5 से 6 जो बड़े आतंकी जो ठिकाने थे, जो पॉइंट थे जैश के, जैश ए मोहम्मद के अल्फा 3 का कंट्रोल रूम
वो भी तबाह कर दिया गया। इसके अलावा जो आतंकी लॉन्च पैड थे, चाहे वो चाकोटी की बात हो, चाहे मुजफ्फराबाद की बात हो, बालकोट की बात हो, वो भी ढेर कर दिए गए। 1000 किलो की जो बमबारी हुई है उसमें 200 से 300 आतंकी मारे गए। हालांकि ये खबर अभी सूत्रों के हवाले से अभी इस पर एक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, लेकिन ये पूरा घटनाक्रम कैसे शुरू होता है ये हम आपको बता दें। सुबह जिस तरीके से वहां के मेजर जनरल आसिफ गफूर एक ट्वीट करते हैं कि भारतीय वायुसेना के विमान एलओसी में दाखिल हुए हैं और उन्होंने एलओसी में दाखिल होकर एक तरीके से ये उल्लंघन किया है। उल्लंघन नहीं किया, पूरी कार्रवाई हुई है और पूरी ये बमबारी की है। 1000 किलो की पूरी बमबारी हुई। अब ये तस्वीर साफ हो गई है। पहला जो तस्वीर थी वो भी पाकिस्तान की तरफ से जारी की गई, जो पहला वीडियो है वो भी पाकिस्तान की तरफ से जारी किया गया है। जैश का कंट्रोल रूम था अल्फा 3 वो भी पूरी तरीके से नष्ट हो गया है। बिल्कुल, ये आप जो इलाका देख रहे हैं, ये देखिए, ये क्रिकेट का मैदान है और ये मुजफ्फराबाद का इलाका है, ये पूरा रिहायशी इलाका है, ये झेलम नदी है और इसके आसपास देखिए ये जो जंगल नुमा इलाका है। कहा जाता है कि यहीं पर जो जैश के आतंकियों का जो ठिकाना है वो यहां पर बनाया गया था और इन्हीं जंगल नुमा, ये आप जो पूरा देख पा रहे हैं, पूरे पेड़ पौधे और ये जंगल, यहां पर कहा जाता है कि यहां पर जैश के आतंकियों का ठिकाना था और यहीं से जो जैश के आतंकी थे वो तमाम तरीके की आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया करते थे। पुलवामा का जो अटैक हुआ है, कहा जा रहा है कि यहीं पर बैठकर उसकी साजिश रची गई थी और यही वो इलाका है। यहां पर बमबारी हुई है। 5 से 6 दिव्या जो बताए जा रहे हैं जैश के जो ठिकाने थे वो नेस्तनाबूद कर दिए गए। लेकिन इस बार ये आप देखिए, ये पूरा जो रिहायशी इलाका है, स्टेडियम है, यहां पर लोकल लोग रहते हैं, ये मस्जिद आप देख पा रही होंगी, ये पूरा रिहायशी इलाका है। लेकिन जो बमबारी हुई है वो इसी तरफ हुई है। इसके अलावा चाकोटी में बमबारी हुई है, इसके अलावा जो बमबारी हुई है बालकोट में हुई है। ये पूरा इलाका, ये आप देखिए, ये पूरा मैदानी इलाका है, जंगल नुमा इलाका है और यहीं पर कहा जाता है कि जैश के जो ठिकाने हैं, वो जो आतंकी ठिकाने जहां से लगातार आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है, ये वही ठिकाने हैं। और जैश के 200 से 300 आतंकी जो दिव्या कहे जा रहे हैं कि मारे गए हैं, हालांकि अभी ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पर इंतजार हो रहा है। वो आतंकी सब यहीं पर रहते थे और यहां से उन आतंकियों का अब खात्मा किया जा चुका है। 200 से 300 आतंकी, 5 पाकिस्तान के जवान ढेर हुए हैं, 5 से 6 जो ठिकाने थे वो नेस्तनाबूद कर दिए गए, लॉन्चिंग पैड तबाह कर दिए गए हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से हम समझाने की कोशिश अपने दर्शकों को कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान है और अब इस पाकिस्तान की बदली हुई तस्वीर ये भी साफ तौर पे बिल्कुल देखा जा सकता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को छूट दी थी कि सही समय, जगह और वक्त के लिए वो छूट दिए हुए थे, और ये भी थी जिस तरह से बड़ी कार्रवाई की है, पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला गया है और इसके संकेत प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही दे दिया था। बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने पहले भी साफ तौर पर कह दिया था। उन्होंने कहा था कि नहीं, हमने जो है पूरी तरीके से सेना को खुली छूट दी हुई है और सेना अपने स्तर पर अपना काम कर रही है और सही समय आने पर सेना सही जवाब भी देगी। लेकिन कब जवाब देगी, कैसे जवाब देगी, कहां पर जवाब देगी, ये सेना को तय करना है। और सेना ने अपनी प्लानिंग के तहत, कल भी आपको याद होगा जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम चलता रहा और उस पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं दिव्या, जिस तरीके से हमने देखा कि रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण बुलाती हैं, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष वहां पर आते हैं, तीनों सेनाओं के अध्यक्षों से बात होती है, मुलाकात होती है और तभी से एक कयास लगाए जा रहे थे कि आगे की जो रणनीति होगी अब उस पर बात होगी, उस पर मंथन होगा, उस पर चिंतन किया जाएगा। हल्के में पाकिस्तान को नहीं लिया जा सकता, इस पर जवाबी एक्शन लिया जा सकता है पाकिस्तान की तरफ से। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अगर हम इमरान खान के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का अगर मूल्यांकन करें जिसमें इमरान खान ने साफ तौर पर कहा था कि अगर भारत अटैक करता है तो पाकिस्तान अटैक करने की सोचेगा नहीं बल्कि अटैक करेगा। हालांकि पाकिस्तान की स्थिति ना तो पहले ऐसी थी और ना आज की स्थिति ऐसी है कि पाकिस्तान युद्ध के मोड़ पर आए, क्योंकि पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल कंडीशन है दिव्या, वो हम बेहतर तरीके से समझते हैं कि वो बहुत ज्यादा कमजोर स्थिति में है। वो इस मोड़ पर नहीं है कि वहां से वो कुछ अटैक कर सके या वो युद्ध की स्थिति में जा सके, इसलिए ये गीदड़ भपकी के तौर पर इसे देखा गया था और इसी गीदड़ भपकी के बल पर इमरान खान ने कहा था कि हम सोचेंगे नहीं, अटैक करेंगे। अटैक तो हमने कर दिया एक तरीके से। पुलवामा हमले का जो पहला बदला है या पहले बदले की किस्त है वो दिव्या एक तरीके से होगी, क्योंकि 200 से 300 आतंकियों के ढेर होने की खबर है। 5 जो जवान है पाकिस्तान के वो भी ढेर हो गए। जिन विमानों का इस्तेमाल किया गया है उसमें मिराज भी शामिल है और मिराज ये वही है जो कि कारगिल वॉर में भी यूज हुआ था और जो वायुसेना के हेड हैं धनुआ, वो भी उस ऑपरेशन में शामिल थे उस दौरान।
बिल्कुल, ये देखिए, ये जिस तरीके से भारतीय वायुसेना ने अपनी जो ताकत है उसका लोहा एक बार फिर से मनवा दिया। और भारतीय वायुसेना की ताकत हमने पहले भी देखी थी, और जिस तरीके से मिराज जिसकी शुरुआत थी, जिसका उद्देश्य जो था वो उस उद्देश्य को पूरा करता हुआ नजर आ रहा है। मिराज जिस तरीके का लड़ाकू विमान है, उसने अपनी ताकत का लोहा एक बार फिर मनवा दिया है। पीओके में घुसकर जो हमला हुआ है, इसमें जो मिराज का रोल है वो हमेशा याद किया जाएगा, और जो ताकत है वो पाकिस्तान को दिव्या समझ में आ गई होगी। 12 मिराज जिस तरीके से पीओके में दाखिल हुआ और उसके बाद लगातार बमबारी, 1000 किलो की ये बमबारी हुई है और नेस्तनाबूद कर दिया गया उन ठिकानों को जहां से आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता था। हमने देखा था जिस तरीके से पुलवामा अटैक हुआ, उसकी जो स्क्रिप्ट लिखी गई, मसूद अजहर ने जो स्क्रिप्ट लिखी, वो भी संभवतः कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर यही है कि वो भी बैठकर इसी मुजफ्फराबाद में लिखी गई थी, इसी बालकोट में लिखी गई थी, इसी चाकोटी में लिखी गई थी, जहां पर आज आतंकी ठिकानों को भारतीय वायुसेना ने नेस्तनाबूद कर दिया है। 5 से 6 बड़े आतंकी ठिकाने हैं दिव्या, जिनको नेस्तनाबूद कर दिए जाने की खबर है। 200 से 300 आतंकी मारे जाने, एक बार में इतने आतंकियों का सफाया। जी अनु, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरह से बड़ी कार्रवाई की गई उसके बाद